मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के पाठ 3 पर आधारित कुछ MCQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा एतद आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। बहुषु जन्मांतरेषु परोपकार अभ्यासवशात् तत्रस्थ अपि परहित सुख साधने व्यापृत अभवत्। बहुत सारे जन्म जन्मांतरों में परोपकार करने के अभ्यास के कारण उस जन्म में भी दूसरों की भलाई और उनको सुख प्रदान करने में लीन हो गए। इष्टानमेव च स्वेषाम् अपत्यानाम् उपरि सौहार्दत्वाद् महासत्त्वै तेषां मीनानां दानप्रिय वचनादिक्रमैः परम अनुग्रहं चकार। अपने संतान की भांति अपने बच्चों के ऊपर सौहार्द के कारण बोधिसत्व ने उन मछलियों पर दान और प्रिय वचन आदि क्रमों से बड़ी कृपा की। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। कै परहित सुख साधने व्यापृत अभवत्। कौन दूसरों की भलाई और उनको सुख प्रदान करने में लीन हो गए। उत्तर महासत्त्व बोधिसत्व परहित सुख साधने व्यापृत अभवत्। महासत्व बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध दूसरों की भलाई करने और उनको सुख प्रदान करने में लीन हो गए। दूसरा है केशाम ऊपरी परम अनुग्रहम चकार। किन पर बहुत कृपा की। उत्तर स्वेशाम अपत्यानाम ऊपरी परम अनुग्रहम चकार। अपने बच्चों के ऊपर बड़ी कृपा की। तीसरा है महासत्व मीना नाम कई परम अनुग्रहम अकरोत। महासत्व ने मछलियों पर किसके द्वारा बड़ी कृपा की। उत्तर महासत्व मीना नाम दान प्रिय वचन आदि क्रमई परम अनुग्रहम अकरोत। महासत्व ने मछलियों पर दान और प्रिय वचन आदि के क्रम से बड़ी कृपा की। दूसरा गद्यांश है सलिल तीरवासिनः पक्षिणः वायसगणः च यावत् तान मत्स्यान भक्षयितुं चिन्तयति स्म। तालाब के किनारे रहने वाले पक्षी और कौवे जब तक उन मछलियों को खाने के बारे में सोच रहे थे तावद विषाद दैन्य वशगम मीन कुलम अवेक्ष्य बोधिसत्व करुणायमान चिंताम अपेदे। तब तक बोधिसत्व दुख और चिंता से युक्त मछलियों के कुल को देखकर करुणा से युक्त होकर चिंता में पड़ गए। कष्टावत इयम आपद आपतिता मीना नाम। हाय ये मछलियों पर जो मुसीबत आन पड़ी है यह बड़े कष्ट की बात है। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। क्या करुणाय मानय चिंताम अपेदे। कौन करुणा से युक्त होकर चिंता में पड़ गया। उत्तर बोधिसत्व करुणाय मानय चिंताम अपेदे। बोधिसत्व करुणा से युक्त होकर चिंता में पड़ गए। दूसरा केशाम इयम आपद आपतिता। किन पर यह मुसीबत आ पड़ी थी। मीना नाम इयम आपद आपतिता। मछलियों पर यह मुसीबत आ पड़ी। अगला के मत्स्यान भक्षयितुम चिंतयति स्म। कौन मछलियों को खाने के लिए सोच रहे थे। सलिल तीरवासिनः वायसगणा पक्षिणः च तान मत्स्यान भक्षयितुम चिंतयति स्म। तालाब के किनारे रहने वाले पक्षी और कौवे उन मछलियों को खाने के बारे में सोच रहे थे। अगला गद्यांश है बोधिसत्व समन्ततो अभिप्रसृतै सलिल प्रवाहिर अपूर्यमाणे सरसी। बोधिसत्व चारों ओर फैले हुए जल के बहाव से तालाबों के भर जाने पर धारा निपात समकालीन विद्रुत वायस अद्ये पक्षीगणे लब्धजीवाताशे च
प्रमुदितई मीन गणे प्रीत्य अभिसार्यमाण हृदयो वर्षा निवृत साशंक्य पुनः पुनः पर्जन्यम अभाषे। मूसलाधार बारिश के समय के कारण पक्षी और कौवों के भाग जाने पर और जीवन की आशा को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न मछलियों को देखकर प्रसन्न चित्त हृदय वाले और वर्षा रुक जाने की आशंका वाले बोधिसत्व बार बार बादलों से बोले। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। बोधिसत्व कम अब भाषे। बोधिसत्व किससे बोले? उत्तर बोधिसत्व पर्जन्यम आप भाषे। बोधिसत्व बादलों से बोले। अगला कस्मिन बोधिसत्व अभिसार्यमाण हृदय अवत। किस पर बोधिसत्व का मन प्रसन्नता से भर गया? मीन गणे बोधिसत्व अभिसार्यमाण हृदय अवत। मछलियों को देखकर बोधिसत्व का मन प्रसन्नता से भर गया। सरय कीदृश अवत। तालाब कैसा हो गया? उत्तर सरय समन्ततो अभिप्रसृतई सलिल प्रवाहिर अपूर्यमाण अवत। तालाब चारों ओर फैले हुए जल के बहाव से पानी से भर गए। अगला है स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला है जातक मालाया लेखक है आर्यशूर है। जातक माला के लेखक आर्यशूर हैं, तो इसका प्रश्न बनेगा जातक मालाया लेखक है कै। जातक माला के लेखक कौन है? आर्यशूर के स्थान पर आ जाएगा कै और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला आकाशे अकाला अपि काल मेघा प्रादुर्भवन। आकाश में बिना समय के ही काले काले बादल प्रकट हो गए, तो प्रश्न बनेगा आकाशे अकाला अपि के प्रादुर्भवन। आकाश में बिना समय के क्या प्रकट हो गए, कौन प्रकट हो गए? अगला शक्र देवानाम राजा आसीत। इंद्र देवताओं का राजा था। प्रश्न बनेगा शक्र देवानाम क्या आसीत। इंद्र देवताओं का क्या था? अगला मीनः जलाभावात मृत प्राया इव संजाता। मछलियाँ जल के अभाव से मरने के समान हो गई। प्रश्न बनेगा मीना अकस्मात मृत प्राया इव संजाता। मछलियाँ किसके कारण मरने के जैसी हो गई, मृत्यु के समीप हो गई। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेंगे। पहला है जातक मालाया लेखक क्या है। जातक माला के लेखक कौन है? उत्तर आर्यशूर है, आर्यशूर। अगला शक्र है केशाम राजा आसीत। इंद्र किनका राजा था? उत्तर मेघा नाम, बादलों का। यहाँ पर ऑप्शन में देवा नाम नहीं है, तो हम मेघा नाम को चुनेंगे, बादलों का। अगला है प्रत्यहनि इति पदस्य विग्रहो अस्ति। प्रत्यहनि इस पद का विग्रह क्या बनेगा? अहनि अहनि। अगला संराध्य अस्य संधि विच्छेद अस्ति। संराध्य पद का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जमा आराध्य। अगला है प्रति जमा अहम अत्र संधि युक्त पदम अस्ति। प्रति जमा अहम का संधि पद क्या बनेगा? प्रत्यहम। अगला अव जमा ईक्ष जमा कत्वा जमा ल्यप। इसका निष्पन्न रूप क्या बनेगा? अवेक्ष्य। अगला विमृशन इति पदे क्या प्रत्यय? विमृशन पद में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर है क्षत्रि। अगला है करुणायमान है बोधिसत्व अत्र विशेषण पदम किम। करुणायमान करुणा से युक्त बोधिसत्व, इसमें विशेषण पद कौन सा है? करुणायमान है, करुणा से युक्त। अगला है मीनः इति पदस्य पर्याय पदम किम। मीन यानी मछली, इसका पर्याय यानी समान अर्थ वाला पद कौन सा है? मत्स्य। अगला अमंगल्या यानी अशुभ इति पदस्य विलोम पदम किम। इसका उल्टा पद कौन सा है? कल्याणः, कल्याणकारी।
अगला है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। पहला संचिन्त्य अस्य संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सम जमा चिन्त्य। बोधिसत्व करुणाय मानय इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, बोधिसत्व करुणाय मानय इसका इस विशेषण का विशेष्य पद कौन सा है, बोधिसत्व है। निश्वस्य अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग, इसको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नी जमा श्वस जमा ल्यप प्रत्यय। अगला सम जमा राध जमा क्षत्रि, पुल्लिंग एक वचन का निष्पन्न रूप क्या बनेगा, संराधयन। खगय इति पदस्य पर्याय पदम, खग का पर्याय यानी समान अर्थ वाला पद कौन सा है, शकुंत है। क्षीयते यानी नष्ट हो जाता है। इति पदस्य विलोम पदम किम, इसका विलोम पद कौन सा होगा, वर्धते बढ़ता है। इसके बाद है अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगा करनी है, नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला पद है पक्षिणः अर्थात पक्षीगण, पक्षिणः मत्स्यान् भक्षयितुं चिन्तयन्ति, पक्षी मछलियों को खाने के लिए सोचते हैं। अधिगम्य पास आकर, शक्र है अधिगम्य उवाच, इंद्र पास जाकर बोला। क्षरंती बरस रहे हैं, नदंत है पयोदा क्षरंती, गरजते हुए बादल बरस रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, आप सबका कल्याण हो।